हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्या कहते हैं, जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें उसके चारों ऑप्शन जो होते हैं उसमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिससे सही आंसर पिकअप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि कौन सी वो ट्रिक आप यूज कर सकते हैं जिससे पेडागोजी के क्वेश्चन एकदम सही पिकअप हो। और तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है, कि विषय में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों आप इसे पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह पौधा केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं वह बाहर नहीं निकल पाते। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो ये चार ऑप्शन में आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो आपको बता दें दोस्तों, निपेंथस एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है। बिल्कुल इसका आकार घड़े जैसा ही होता है। तो जो ऑप्शन बी दिया वो भी सही है। यह पौधा केवल केवल जो आ गया ना, ये दोस्तों गलत है, केवल नहीं होना चाहिए। यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। केवल की वजह से ये ऑप्शन सी जो दिया ये गलत हो गया है। और यह पौधा कोई आवाज नहीं निकालता, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत। तो राइट आंसर विल बी ए, फर्स्ट, केवल ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ सेट ऑफ फ्रूट? दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक जड़ों का समूह है? गाजर, चुकंदर, मूली, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, चुकंदर, आलू, अदरक। चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा क्या होता है, कौन सा रूट्स है, कौन सा स्टेम है। तो आपको एक हिंट दे दें। आपने अक्सर देखा होगा गाजर का जो गाजर होती है उसमें छोटे छोटे रूट्स, छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जो ऐसी चीज हेयर्स किस में पाए जाते हैं? रूट हेयर्स हमेशा जड़ में पाई जाती है। गाजर, मूली या चुकंदर। तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गेन इंटरनेशनल फेम वेट लिफ्टर? द राइट आंसर विल बी कर्णम मल्लेश्वरी। डेजर्ट ओक नामक वृक्ष पाया जाता है। अ ट्री नेम्ड डेजर्ट ओक इज फाउंड इन। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। अगर डेजर्ट ओक के बारे में आता है, अगर ऑप्शन में इंडिया दिया हुआ है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अगर दोनों दिया हुआ है तो बोथ आंसर होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, डेजर्ट ओक जो ट्री है वो इंडिया में भी पाया जाता है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, हमें सबको पता है कि दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? गुजरात से। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ, गुजरात। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? दोस्तों ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ के इसका आंसर करिएगा। और हम आपको इस क्वेश्चन में बता देंगे कि कैसे आप अपनी गलतियों को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने सही आंसर को पिकअप कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग प्रिंसिपल्स इज फॉलोड इन इन्वायरमेंटल स्टडीज? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों कि हम लोग क्या होता है, पर्यावरण में हमें जो चीज़ें पता होती हैं उसी के बेस पे हम आगे अननोन चीज़ें ढूंढने का प्रयास करते हैं। अमूर्त से अमूर्त, नहीं ये तो नहीं हो सकता। अज्ञात से ज्ञात, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। वैश्विक से स्थानिक, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर विल बी ए, ज्ञात से अज्ञात।
निम्न में से वह कौन-सा ज्वर है जो कंपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? दोस्तों आपको बता दें, ये सारे क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस्ड है। तो इसको आप बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। एक बार आप अगर इसको लगा के ये पूरी सीरीज को सॉल्व करके जाते हैं तो आपका इतना मान लीजिए कि 100 में 30 क्वेश्चन में 29 तो अप्रॉक्स आप कर ही जाएँगे। तो इसमें बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी बी, मलेरिया। निम्नलिखित में से चेराओ नाच किस राज्य के लोग करते हैं? वेयर डू द पीपुल ऑफ चेराओ डांस? कहाँ के लोग हैं जो चेराओ डांस करते हैं? बताइए दोस्तों, व्हाट विल बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी सेकंड, मिजोरम। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? द एडजेसेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर। दोस्तों अगर आपने भारत का मैप नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के ईवीएस चैप्टर में एक ईवीएस पोर्शन में एक क्वेश्चन मैप बेस होता है कि कौन सा राज्य किस राज्य के बगल में है। ये भी देखिए, आप क्वेश्चन तो मैप के ही बेस पे दिया गया है, तो आप प्लीज़ एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द राइट आंसर विल बी फोर्थ, आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो क्या होगा दोस्तों इसमें आंसर? पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है। एनसीईआरटी दोस्तों किसी कभी भी बच्चों को याद करने पे फोकस नहीं करती, तो इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन में याद करने पे दिया जा रहा है अगर हाई लेवल पे, तो आप ये जान लीजिए वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आप इसको सबसे पहले इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। प्रेजेंट टाइम में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया है, तो द राइट आंसर विल बी क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, बिल्कुल सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है, लेकिन इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो थर्ड होगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। आपको पहले ही दोस्तों बताया था कि जो सीटेड में ऑप्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है उसमें, तो आपको बहुत ध्यान से चूज करना है कि इसमें सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वही सही माना जाएगा। तो इससे राइट आंसर विल बी थर्ड। हाथियों के विषय में दिया गया है, इनके कथनों पर विचार करें। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनियां फैसला लेती हैं। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये बिल्कुल सही। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। तो जो ए दिया है वो सही दिया है ऑप्शन। बी जो दिया गया है, हाथी एक दिन में 200 केजी, नहीं दोस्तों ये गलत है। हाथी एक दिन में 100 केजी ही पत्तियां खाते हैं। तो ये बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, जिसमें बी नहीं है उसको तो एकदम एलिमिनेट कर दीजिए। जिसमें बी ऑप्शन दिया गया हो वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो केवल सी एक ऐसा ऑप्शन दिया गया जिसमें बी नहीं, तो इसका मतलब द राइट आंसर विल बी सी, थर्ड।